Dear students, today we are talking about the quantum number. आज हम क्वांटम नंबर पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं क्वांटम नंबर चार प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, क्वांटम नंबर कितने प्रकार के हैं? चार। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे l से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम s से प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम आपको यह बताना चाहेंगे कि किस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ आप चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n कहते हैं, इसका मान डिपेंड करता है कोष पर। जैसे ये आपका नाभिक हो गया, तो ये जो पहली कक्षा हुई, फर्स्ट कोर्स, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन यदि यहां पहली कक्षा में है, तो पहली कक्षा के लिए फर्स्ट के लिए होगा n = 1। दूसरी कक्षा में है जैसे ये k, l, m, n। k के लिए n = 1, l के लिए n = 2, m के लिए n = 3 और n के लिए n = 4। जिस कोष में इलेक्ट्रॉन होगा, n का मान उतना ही होगा। ये l का मान डिपेंड करता है एजीमुथल दिगंशी क्वांटम संख्या। इसका मान डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिटल में है। जैसे s में है कि p में है, d में है या f में है। l का मान डिपेंड करेगा कि s में है, p में है, d में है या f में है। यदि s में रहेगा तो s के लिए l = 0, p के लिए l = 1, d के लिए l = 2 और f के लिए l = 3। देखिए, अभी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आप निकाल लेंगे बस 2 मिनट के अंदर। n का मान डिपेंड करेगा कि किसमें है, l का मान डिपेंड करेगा कि किस ऑर्बिटल्स में है, s, p, d या f। m का मान डिपेंड करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स के किस सब ऑर्बिटल्स में है। जैसे s, p में 3 होते हैं सब ऑर्बिटल, d में 5 सब ऑर्बिटल होते हैं और f में 7 सब ऑर्बिटल होते हैं। 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब ऑर्बिटल हो गए। और आपका एक जो और बच रहा है लास्ट, s। ये s के सिर्फ 2 मान होते हैं, एक +1/2 और दूसरा होता है -1/2। यम के मान आपके देखिए, यम के मान डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन s में है, p में है, d में है या f में है। तो इनमें है तो उसके किस सब ऑर्बिटल में है, इस पर उसका मान डिपेंड करेगा। m का मान आपका जो है ये डिपेंड करता है, जैसे अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन है तो इसका +1, 0, -1। उसी तरह से इसका +2, +1, 0, -1, -2।
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 और इसके लिए मान होता है 0। यस की आपकी दो वैल्यू है +1/2 और -1/2। यदि इलेक्ट्रॉन का हेड ऊपर हो जैसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये देख रहे हैं तब आपका यस का मान होगा +1/2 और यदि इसका हेड डाउनवर्ड है तो ऐसी दशा में यस के मान होंगे -1/2। अब आइए देखिए किस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या प्राप्त करते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 इसके अब अंतिम इलेक्ट्रॉन सपोज करिए कह दिया गया अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए, चारों क्वांटम नंबर का मान। तो सबसे पहले आप इसको अकॉर्डिंग टू एसपीडीएफ लिख लेंगे। नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए आपका कहां इंटर कर रहा है 2p में, 2p में इंटर कर रहा है। ये आपने इसका 2p ऑर्बिटल बना लिया, सब ऑर्बिटल हो गए। p में 3 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक एक करके फील्डिंग होगा, दूसरा और ये थर्ड। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कौन सा है ये वाला। अब आप देखिए इसका जो n होगा n इक्वल टू होगा इलेक्ट्रॉन किसमें फील्ड हो रहा है 2p में, किसमें 2 मेन है 2 और 2 के लिए आप देखिए 2 l 2 के लिए n इक्वल टू 2 2 में है तो सीधा सीधा 2 में है तो n इक्वल टू 2। अभी मान लो होता 3p तो n इक्वल टू हो जाता 3। जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है तो n इक्वल टू कितना हो गया 2। अब आपका सेकंड क्या है l, l का मान देखिए डिपेंड कर रहा है, l के दो मान है, p में इंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन आपका, ये p में इंटर कर रहा है तो l का मान होगा 1, p के लिए l इक्वल टू 1। तो क्योंकि p में इंटर कर रहा है इसलिए l का मान हो जाएगा 1। आपका इलेक्ट्रॉन अब किस सब ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, लास्ट वाला देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इंटर कर रहा है यहां। तो इसके लिए यम का मान होगा मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा m इक्वल टू -1 देख लीजिए +1 0 -1 इसमें इंटर कर रहा है तो -1 हो गया। s का मान हो जाएगा क्या होगा, हेड कहां है इसका ऊपर है, जब हेड ऊपर है तो s का मान होगा +1/2, s हो गया +1/2। इसी तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी के साथ आप एक और देख लीजिए। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 होता है एटॉमिक नंबर 17 Cl। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 5 17 टोटल नंबर इसके बराबर होना चाहिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए किसमें जा रहा है 3p5 3 में गया तो n इक्वल टू क्या हो गया 3। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है p में, l इक्वल टू 1 p5। अब आपको ये बनाना पड़ेगा
P5 वाला इलेक्ट्रॉन आपका कौन है? ये तो देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, पांचवा आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए m का मान होता है 0। m का मान क्या हो जाएगा? 0, m इक्वल टू 0। और इसका देखिए हेड नीचे है, जब हेड नीचे है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, तो s का मान हो जाएगा -1/2। इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान बहुत ही इजीली के साथ निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप हमको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।